चलिए आज बात करते हैं समुद्र मंथन की, अमृत की खोज वाली उस महान गाथा की। ये बात है उस जमाने की जब वक्त की कोई सीमा नहीं थी और ताकत उसकी तो कोई गिनती ही नहीं थी। उस दौर में ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्तियां देव और असुर आमने सामने थे। एक तरफ देव थे जो कमजोर पड़ रहे थे और दूसरी तरफ असुर जिनकी ताकत बढ़ती ही जा रही थी। तो अपनी घटती शक्ति से परेशान होकर देवराज इंद्र पहुंचे भगवान विष्णु के पास। विष्णु ने एक ही रास्ता बताया, अगर अमर होना है तो अमृत चाहिए और वो मिलेगा समुद्र मंथन से। पर सवाल ये था कि कमजोर पड़ चुके देव इतना बड़ा काम अकेले करते कैसे? तो उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी असुरों के साथ हाथ मिलाना पड़ा। मथानी बना मंद्राचल पर्वत और रस्सी बने नागराज वासुकी और फिर शुरू हुआ महामंथन। लेकिन अमृत से भी पहले सागर से निकला हलाहल विष जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। ये देखकर देव और असुर दोनों ही घबरा गए। उन्होंने तो तबाही को न्योता दे दिया था। तब पूरी दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने वो जहर अपने गले में रोक लिया। जहर ने उनका गला नीला कर दिया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। खतरा टलने के बाद मंथन फिर शुरू हुआ और निकले कई दिव्य रत्न जैसे देवी लक्ष्मी। और फिर आखिरकार सामने आया अमृत का कलश जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। पर जैसे ही अमृत मिला, असुरों ने अपना वादा तोड़ा और कलश लेकर भाग गए। अब अमृत वापस पाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया, एक बेहद खूबसूरत स्त्री का। मोहिनी ने अपनी सुंदरता से असुरों को भरमाया और बड़ी चालाकी से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। लेकिन एक असुर ये चाल समझ गया था। जैसे ही उसने अमृत पिया, विष्णु ने उसका सिर काट दिया। चूंकि उसने अमृत चख लिया था तो उसका सिर और धड़ राहु केतु बनकर अमर हो गए। तो देखिए, समुद्र मंथन सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें जिंदगी की कुछ बड़ी बातें सिखाती है। ये हमें बताता है कि हर बड़ी सफलता के लिए एक मंथन जरूरी है, जहां अमृत से पहले विष ही निकलता है।